सो हेलो एवरीवन, हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कवर किया था और इस तरीके की टेबल बनाई थी और हमने ये भी देखा था कि एम्प्लॉय आईडी से यदि हमें लास्ट वाले कॉलम तक पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ अपन राइट एरो पे दबाते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने ये देखा था कि टेक्स्ट जो होता है, हमने ये देखा था टेक्स्ट जो होता है वो हमारा यहाँ से लेफ्ट अलाइन यानी लेफ्ट की तरफ आता है। तो यहाँ पे देखिए इसी की तरीके से हम यहाँ पे देखें नंबर नंबर जो होता है वो अपना यहाँ पे राइट अलाइन होता है। ये हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर और टेक्स्ट लाइन को लाट के देखा था। जैसे कि आपको आज बताए तो एक डेट फॉर्मेट को समझते हैं। डेट फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे देखें तो गाइस आप लोगों ने देखा डेट को जब हम लिखते हैं 1/1/20 लिखते हैं तो आप देखोगे गाइस डेट जो है वो किस तरीके से अलाइन हो रही है। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी कॉलम बना रहे हो, इस कॉलम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। डेट देखिए यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो गाइस कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं यहाँ से इस तरीके से लिख देता हूँ और इस डेट को लिखता हूँ। डेट का लॉजिक देख सकते हो, उसे डेट फॉर्मेट में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। तो यदि मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ सीवी दबाता हूँ, कंट्रोल के साथ सीवी दबाता हूँ तो क्या होता है गाइस, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कंट्रोल के साथ सीवी दबाया आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, करंट डेट आ जाती है। आपके पास करंट डेट आ जाती है। जैसे ही अपन सीवी दबाते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ सीवी प्रेस करते हैं तो हमारे पास करंट डेट आ जाती है। मैं आपको बताऊं तो एक्सेल जो है वो डेट को कैसे समझता है। तो क्या होता है कि जैसे एक्सेल जो डेट को फॉर्मेट को समझता है वो ऐसे समझता है 11 और 1900। तो ये तो एक्सेल की डेट स्टार्ट की, एक्सेल जो डेट को स्टार्ट करते हैं तो 111900 से करते एंटर करते ये डेट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाती है। बट एक लॉजिक और बताता हूँ, यदि मैं 111800 लिखता हूँ तो आप देखोगे डेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि ये इसको टेक्स्ट के रूप में समझ रहे हैं, ये इसको टेक्स्ट के रूप में ले रहा है और वह नीचे वाला जो है इसको ये ले रहा है डेट के। अब मैं आपको बताऊं, यदि मैं इस डेट को चेंज करता हूँ यहाँ पे नंबर पे, तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही नंबर पे क्लिक किया तो इसका नंबर क्या आया 1। अब उसी की तरीके से यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 और 1900, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या रहा। अब इसी के ऊपर मैंने क्लिक किया, वापस नंबर पे किया, देखो 2 दे दिया। अब जैसे जैसे आगे आप बढ़ाओगे, जैसे आपने 1 3 और 1900 लिखा तो गाइस क्या होगा, इसका भी फॉर्मेट 3 हो जाएगा। मतलब ये इसको 1 2 3 4 इस तरीके से गिनता है। तो 1900 से जैसे जैसे शुरू हो रहा है तो वो 1.00 में ले रहा है। तो ये तो हो गया डेट फॉर्मेट का एक तरीका, जिसमें आपको यदि आपको करंट टाइम निकालना है तो आप यहाँ पे करंट डेट निकालना सीखिए। करंट टाइम कैसे निकाला जाता है, तो यदि हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट और सीवी दबाते हैं तो हमारे पास करंट टाइम आ जाता है। आपको क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ सीवी दबाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका करंट टाइम निकलेगा। यानी कितना आसान है, इस तरीके से आप इसी को निकाल सकते। अब मैं आपको एक लॉजिक और समझा देता हूँ टाइम का लॉजिक क्या रहता है। तो गाइस देखिए मेनली क्या होता है कि जैसे आपने कोई टाइम लिखा 12 और 12 यहाँ पे AM लिख दिया, 12 AM। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ से मैं यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो देखो 0000 दे दिया। और वही चीज यदि मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 और 12 के साथ 00 देता हूँ 12 और PM लिख देता हूँ गाइस 12 PM। तो 12 PM जैसे ही लिखता हूँ और मैं इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, नंबर में क्या देता है, देखिए 0.50 दे रहा है। यानी आपको समझ में आया, ये हाफ ऑफ द टाइम ले रहा है, हाफ ऑफ द टाइम ले रहा है। यानी कि आपके टाइम का 0.50 ले रहा है, 12 घंटे तक ले रहा है। तो ऐसे ही गाइस यदि मैं पूरे दिन का गिनूं तो क्या हो जाएगा 0.1, ये हमारे पूरे दिन का टाइम हो जाएगा, जिस तरीके से ये दिखा है। तो आपको पता है यदि मुझे अभी कोई बोनस देना है किसी को, यहाँ पे मान लो किसी को बोनस देना है, मैं यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ। और यदि मुझे यहाँ पे किसी को बोनस देना है तो मैं किस तरीके से दूंगा, तो आइए अपन देखते हैं इस तरीके से किस तरीके से बोनस दिया जाएगा। तो गाइस ये है टेबल और मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिंपल सा बोनस कैसे दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000। सैलरी को मल्टीप्लाई करता हूँ, सीधा सा एंटर कर, देखिए 100 रुपए एक दिन का इसका बोनस सभी को देना है। तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसको यहाँ से स्क्रॉल कर दो और सबको अपना बोनस मिल जाएगा।
तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इस टाइम के अकॉर्डिंग इसको बोनस दे सकते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक था आपके लिए, बहुत ही एडवांस टॉपिक मैंने आपको बताया। ये टॉपिक आप कहीं पे भी यूज करोगे तो आपको आप समझ में आएगा। आफ्टर डेट गाइस यदि आपको बताऊं तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पेस्ट स्पेशल किस तरीके से किया है वो इस वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।